बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसका बीए बीएससी बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर का सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा आपका सेकंड सेमेस्टर का, हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण का, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मतलब इसी पेपर के से आपके सामने लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। इस पेपर की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मॉडल पेपर की सॉल्यूशन की, वो भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। साथ के साथ यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की चल रही सेल, और उस सेल से आप कोई चीज़ खरीदोगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपके सामने बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन आएगा वो आपके सामने आएगा छोटे वाले प्रश्न का, अति लघुतरात्मक प्रश्न का, जिसमें से क्या आपके सामने प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सारे के सारे प्रश्नों को करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और ये टोटल कितने प्रश्न आते हैं, ऐसे 10 प्रश्न आते हैं, 10 के 10 प्रश्नों में से 10 को करना अनिवार्य होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो भाषा है जो हिंदी भाषा, उसकी किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताना है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाले 2 नंबर प्रश्न की तरफ आगे की तरफ बढ़े अपन। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है, तो वर्ण होता है और ध्वनि होती है, दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाला प्रश्न है, सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो जो सप्तऋषि शब्द होता है उसका संधि विच्छेद करना है। क्या होता है सप्तऋषि शब्द, इसी के बारे में आपको उसका संधि विच्छेद करना है। और सप्तऋषि में कौन सी आपके सामने जो संधि होती है ये भी बता देना, आप पढ़ के चले जाना। अगले वाला है, प्रति उपसर्ग लगाकर कोई दो शब्द लिखे। तो जो प्रति शब्द होता है उसके उपसर्ग लगाकर आपको क्या करना है, किन्हीं दो शब्दों को आपको लिखना है। तो प्रति उपसर्ग लगाइए और उनके के दो कोई दो शब्दों को लिखिए। अगले वाला है, वाक्य शुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो कोई भी वाक्य होता है, कोई शब्द होता है और कोई पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, उसको शुद्धिकरण किया जाता है, तो उससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला पॉइंट है, अभिराम और अविराम अविराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अभिराम और अविराम जो शब्द होते हैं इनका क्या अर्थ होता है, उनके अर्थों को आपको अच्छे से स्पष्ट करना है, भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, अध जल गगरी छलकत जाए, लोकति का अर्थ लिखिए। तो जो अध जल गगरी है वो छलकत जाए, मतलब उसकी जो लोकति होती है उसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, निविदा किसे कहते हैं। तो निविदा किसे कहा जाता है आपको इसके बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, संक्षेपण के कोई दो मुख्य गुणों के बारे में बताइए। तो जो संक्षेपण शब्द होता है उसके दो मुख्य गुण क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला शब्द है, पलवन के क्या दो उद्देश्य होते हैं। तो पलवन शब्द होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो ये आपके सामने जो पूरे के पूरे वन शॉट वीडियो जो वन शॉट वाले क्वेश्चन होने थे वो मैं आपको करवा दिए हैं, इनको अच्छे से करके चले जाना। अब अपन देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से प्रत्येक इकाई से आपको एक एक प्रश्न को क्या उत्तर देना अनिवार्य है। शब्द सीमा आपकी दो भाषाओं की रहने वाली है। तो पहली इकाई से आपके सामने प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रकृति अविविध रूपों को संक्षिप्त रूप से टिप्पणी कीजिए। तो जो हिंदी भाषा है उसकी प्रकृति कैसी है और उसके विविध रूपों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अगले वाला पॉइंट है, हिंदी की वर्ण व्यवस्था व शब्द भंडार पे प्रकाश डालिए। तो अथवा में ये दोनों साथ के साथ लिखे गए हैं। तो पहला क्या है, हिंदी भाषा की प्रकृति बतानी है। दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी जो वर्ण व्यवस्था उसके शब्द भंडार पे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना। अगले वाला प्रश्न है, संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके सामने जो संधि और समास होती है उसके बीच में अंतर बताना है। अथवा में बात करें नंबर सेकंड में, उपसर्ग और प्रत्यय का क्या उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो इन दोनों में से यूनिट नंबर सेकंड में से आप अथवा में से प्रश्न कर लेना। यूनिट नंबर सेकंड की बात, थर्ड की बात करें, वाक्य रचना के प्रमुख घटनों का उल्लेख कीजिए। तो जो वाक्य की जो रचना होती है उसके प्रमुख घटक क्या होते हैं उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। अथवा की बात करें, मुहावरे और लोकतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे क्या होते हैं और लोकतियां क्या होती हैं, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है और उनके महत्व को समझाना है। तो जो 3 नंबर यूनिट है उसमें आपको वाक्य रचना के प्रमुख घटकों के बारे में बताना है और मुहावरे और लोकतियों में जो अंतर स्पष्ट करना और उसके महत्व को बताना है। 4 नंबर यूनिट की बात करें, शिकायती पत्र लिखने का प्रारूप, शिकायती पत्र के लिखने के प्रारूप और प्रमुख बिंदु बताइए। जो शिकायती पत्र होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताना है। अथवा में एक और प्रश्न है, ये प्रश्न निविदा और विज्ञप्ति के प्रारूप में अंतर बताइए। तो निविदा और विज्ञप्ति के जो प्रारूप होता है उसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है।
अगले वाले प्रश्न की बात करें, संक्षेपण की प्रक्रिया को सावधान समझाइए। तो जो संक्षेप में अपन चीजें लिखते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया को क्या बताना आपको, उदाहरण के साथ समझाना है। अगले वाला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नाही भाई का पलवन कीजिए। तो जो परिहित सरिस धर्म नहीं भाई का जो पलवन शब्द होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो लॉन्ग टाइप आपको क्वेश्चन बताऊं इससे पहले मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसको, जिसको आप पढ़ सकते हो पूरे पूरे को। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो इसके सॉल्यूशन वाली, तो आपको मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, उसमें जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जर्नल हिंदी सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अभी ज्वाइन करते हो तो बाद में ज्वाइन करोगे तो ऊपर की तरफ आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ फाइल वाले सेक्शन पे आना आपके सामने, है ना। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपके सामने सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे सर्च कर लेना जर्नल। जैसे जर्नल सर्च करोगे आपके सामने ऐसी पीडीएफ आ जाएगी, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड कर लोगे पूरे के पूरी जैसे ये पीडीएफ है आपके सामने इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा इन प्रश्नों का। अब बढ़ते हैं अपन लॉन्ग टाइप प्रश्नों की तरफ। जो लॉन्ग टाइप प्रश्न उसमें क्या है, लॉन्ग टाइप प्रश्नों में आपको प्रत्येक 10 अंक का है और प्रत्येक 2 प्रश्नों के उत्तर देने 400 अंक का। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उनका वर्णन करना है, जिसमें क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, समास व अव्यय संबंधित बिंदुओं को शामिल करना आपके सामने। समझ में आ गया। तो आपको जो प्रमुख विशेषताएं होती है हिंदी भाषा के बारे में उसके बारे में बताना है। क्रिया, विभक्ति और सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगला क्या है, पत्र लेखन के प्रमुख कारक, जो पत्र लिखा जाता है उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। शासकीय व अर्धशासकीय जो पत्र होता है उसके बारे में वर्णन करना और उसके महत्व को समझाना है। अगले वाला पॉइंट है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर निबंध लिखना है। कौन से पर, राष्ट्र निर्माण पे युवा पीढ़ी की भूमिका, पर्यावरण प्रदूषण के कारण व निवारण व डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते हुए कदम। तो भारत के जो डिजिटल इंडिया उसमें बढ़ते हुए क्रम के पर, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका और पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण। तो ये आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा, 50 अंक का कुल पेपर होगा, जिसमें से आपको 20 अंक लाने हैं कुल पास होने के लिए। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वीडियो भी जल्द देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।